सुधरेला तो कोई है ही नहीं, तो कंट्रोल करने के लिए नथनियां डालने की क्या जरूरत, नाथ डालने की जरूरत है नहीं। उसमें भी नहीं बताना चाहिए। क्यों बताओ कि जो हैं ही सुधरेले हुए उनको नाक में नकेल डालने की क्या दरकार। उसका क्लैरिफिकेशन इस तरह से आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। बाबा दूसरी बात, बाबा ने बोला है कि 100 को सुनाएंगे तो एक निकलेगा। हाँ। अभी जो वीआईपी सेवा चल रही है, हाँ। तो जाके संदेश तो देते हैं बाबा, लेकिन घर तक एक हाथ दूसरे है उतना परसेंटेज रिजल्ट नहीं मिल रहा ना। 100 को सुनाया, कहियो 10 को सुनाया, एक बिंदी हमने अपने आप लगा दी। अरे 100 वीआईपी लोगों को सुनाया, चालू है काम, चालू है, लेकिन कम से कम बता तो दें, फालतू पुरुषार्थ क्यों करें, हैं? संदेश देते रहे। अरे बाप ने बोला है तो निश्चय करना चाहिए ना कि 100 को सुनाएंगे तो एक निकलेगा जरूर। हाँ बाबा, हाँ। ये वीआईपी सेवा में जाते हैं, भाई के ऐसे आया, सामने से बात आई, वो लोग कठोपनिषद वेद की बात कर रहे थे। वेद कठोपनिषद हाँ? या फिर गीता के 90 अध्याय में हाँ? इतने नंबर के श्लोक में क्या बताया गया है? जैसे गीता के श्लोक है अलग अलग, हाँ? जैसे 90 अध्याय में हाँ? इतने नंबर के श्लोक में क्या बताया गया है? हाँ? इस तरह से सामने से बात आई। हाँ? और जैसे आत्मा का पिता कौन है, हाँ? फिर परम धाम का भी गीता के श्लोक के द्वारा समाधान करने की कोशिश किए। हाँ? लेकिन वे परम धाम को भी नहीं मानने को तैयार थे, ना ही उस गीता के श्लोक को भी। तो ऐसी आत्माओं का सब, फिर वो बोले कि लेकिन गीता को मानते हैं, गीता खुद तो मान रहे थे, आखिर में शिव का पिता कोई नहीं है, शिव का कोई बाप नहीं है। हाँ? इस बात पे वो आत्मा आई। हाँ? लेकिन वे वेद और कठोपनिषद की भी बात कर रहे थे। हाँ? तो उनका कहना ये था कि आप लोग सेवा के लिए निकले हैं तो पूरी तैयारी से निकलिएगा, हमारा समाधान नहीं हुआ। क्यों नहीं समाधान हुआ? जब आप गीता को मानते हैं कि नहीं? नहीं मान रहे थे। नहीं मान रहे? हाँ, लेकिन गीता को नहीं मान रहे? उन्हें परम धाम का जब श्लोक बताया ना, परम धाम का श्लोक के द्वारा समाधान करने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी वे परम धाम को नहीं मान रहे थे। तो फिर आज की वाणी में तो आया है, उनसे पूछो ये दुनिया में जो आबादी बढ़ रही है, कीड़े मकोड़ों की, कीटाणुओं की, पशुओं की, पक्षियों की, मनुष्यों की, ये कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से आ रही है आत्माएं? पूछो उनसे, जवाब दो। वेद और कठोपनिषद भी बोलते हैं। कठोपनिषद बाद में, पहले जो मूल बात है उसका तो जवाब दो कि अगर परमधाम आत्माओं का लोक सुप्रीम एबोर्ड नहीं है, आत्मलोक नहीं है, सोल वर्ल्ड कोई नहीं है अलग से, तो ये मनुष्य आत्माएं, जानवर, पशु पक्षी, कीटाणु जो लगातार वर्षों से बढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जवाब दो। आप इस तरह पूछेंगे तो उनको जवाब ही नहीं आएगा। पुनर्जन्म को भी नहीं मान रहे थे ना, एक आत्मा ऐसे क्वेश्चन वाली नहीं। पुनर्जन्म नहीं मान रहे हैं तो ये संख्या कैसे बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है? फिर पुनर्जन्म होता है तब तो बढ़ रही है। और आगे जब माला में नंबर करना शुरू होगा 18 के बाद जब माला में नंबर करना शुरू होगा तो हमारा भी माला में नंबर करने का समय आएगा, अर्थात बाप के सम्मुख आकर कर्मादि दोष करने का समय भी आएगा। तो उस समय हमारी अवस्था कैसी होगी? 1 सेकंड पहले बहुत अच्छी अवस्था होगी, कैसी पहचान होगी बाबा? एकदम लक्ष्मी नारायण की तरह खुशनुमा अवस्था होगी। हाँ आगे। पहचान ही बाबा कैसे? हाँ यही पहचान है। जो ज्ञान से भरपूर होगा तो ज्ञान खुशी के लिए होता है या दुखी करने के लिए होता है? ज्ञान से तो आत्मा खुश होती है ना, और भगवान आके ज्ञान देते हैं तो कितनी खुशी आ जाएगी। अपनी आत्मा का हमको ज्ञान हो जाएगा कि हमारी आत्मा जो मणका है वो माला में कौन से नंबर पर है, कौन सी माला में है?
16,000 में, 108 में है, 8 में है, लाख में है, 2-4 लाख में है, 9 लाख में है, उसके बाहर है, 10 करोड़ में है, त्रेता में है या नहीं है? बाबा ने कहा सब अपने अपने मन के, अपने आत्मा की स्थिति से सब खुश हो जाएंगे। कब की बात है ये? हैं? 18 के बाद में कब की बात है ये? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो कब की बात है? हाँ, ने बोला है कि जन्म के बाद में हमारे पास में वो धन होता है, कोई धन की बात है बाबा। हाँ, हाँ, बाबा अश्वमेध यज्ञ का है, अश्वमेध यज्ञ का जो विश्व विजय के लिए जो मनरूपी घोड़ा बताया बाबा ने ब्रह्मा, तो अश्वमेध के लिए घोड़ा विश्व विजय के लिए निकला था। हाँ, तो बाबा ने बताया वो घोड़ा है मनरूपी ब्रह्मा। हाँ, उस घोड़े को लव और कुश वाली आत्मा ने पकड़ लिया था, जिसको फिर राम से युद्ध करना पड़ा। हाँ, उसकी यहाँ शूटिंग कैसे है। उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होगी बाबा? तो जो लव और कुश हैं, जो त्रेता का राम गाया हुआ है, उसके बच्चे हैं। वो बच्चे, लव माने प्यार, देह के साथ प्यार होता है कि बिना देह के होता है? हैं? वो देह के प्यार करने वालों में कौन से धर्म की आत्माएं आगे हैं? हैं? इस्लाम धर्म की आत्माएं। तो उनका जो बीज है वो लव हो गया। जो चौथा आखिरी धर्म है क्रिश्चियन धर्म, वो कुश हो गया। कुश माने कांटा। कैसे? सबसे जास्ती दुख कब होता है? कौन से धर्म का राज्य होता है? जब दुनिया में बहुत दुख बढ़ता है। क्रिश्चियन धर्म। अभी 200-250 वर्ष से क्रिश्चियंस का बढ़ावा हुआ है दुनिया में, नहीं तो उससे पहले तो मुसलमानों का राज्य था दुनिया में, तब तो इतना दुख नहीं था। तो उनकी जो बीज रूप आत्मा है उसका नाम है कुश, कांटा। तो 2 बच्चे हुए, शिव के बच्चे लक्ष्मी नारायण, सतयुग के, और लक्ष्मी नारायण के बच्चे राम सीता, राम सीता के बच्चे, अरे राम सीता त्रेता में, लक्ष्मी नारायण सतयुग में। तो लव कुश कहाँ के हुए हैं? द्वापर में आए। और जो घोड़ा पकड़ा बाबा तो क्या उनको जीत लिया, क्या मन को जीत लिया क्या उन्होंने? पकड़ने मात्र से थोड़े जीत जाते हैं। पकड़ने मात्र से तो जीतने की बात नहीं है, फिर युद्ध होता है। क्या युद्ध हुआ या नहीं हुआ? युद्ध हुआ। हाँ, लड़ाई के बाद लड़ाई राजाई। और गंगा सागर जो है, गंगा सागर एक ही बार आता है बाबा, 14 जनवरी को है गंगा सागर की यात्रा है ना, हाँ। 14 जनवरी को आती है, बाद में नहीं आती है। वहाँ का मंदिर जो है हाँ, वो कश्यप ऋषि का है कि अगस्त्य ऋषि का है, वो एक ही बार खुलता है। तो क्यों ऐसा बाबा? वो मंदिर अगस्त्य ऋषि का नहीं, कपिल मुनि का मंदिर है। वो एक ही बार खुलता है। हाँ जी, ये कपिल मुनि की आत्मा कौन सी है? जिस कपिल मुनि ने जो गांव बसाया उसका नाम क्या हुआ? कंपिल। वो तो शुरुआत है।
और जब अंत होता है तो वो गंगा में जाकर के समाधि लगा लेते हैं। ज्ञान गंगा उनके सर के ऊपर चढ़ जाती है। तो वो कंपिल के हैं या कलकत्ते के हैं? कंपिल के हैं। तो अंत कंपिल में क्यों नहीं हुआ? जहां आदि वहां अंत। तो कहां के हैं वास्तव में? है भगवान आते हैं तो भगवान तो निराकार है। वो साकार रथ को कहां से पकड़ता है? कलकत्ता से पकड़ता है। तो कलकत्ते में ज्ञान का बीज पड़ता है, मनुष्य सृष्टि का बीज पड़ा, जिसकी यादगार बनियन ट्री है। तो वहां सारी नदियां आकर के इकट्ठी होती हैं, नॉर्थ इंडिया की। गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, गोमती, ब्रह्मपुत्रा, तो गंगा जब पहाड़ों से आती है, पवित्र ज्ञान जल होता है या अपवित्र होता है? पहाड़ पे कौन रहता है? अरे पहाड़ पे कौन रहता है? कैलाश पर्वत पर कौन रहता है? कहते हैं भगवान रहता है। बोला भी है। नदी अगर सागर से मिली हुई है तो पवित्र है, और सागर से मिलकर के नहीं रहती है तो नदी है या नाला है? तो नाला हो गई। तो जब पहाड़ से नीचे उतर करके नदियां आई तो मैदान में रहने वाले मनुष्यों का गंध उसमें पड़ा या भगवान पड़ा? है गंध पड़ गया तो नदियां मैली हो जाती हैं। फिर कहते हैं कि गंगा इलाहाबाद तक आती है। कहाँ आती है? अंग्रेजी में कहते हैं अल्लाहाबाद, अल्लाह की नगरी। लेकिन वहां भगवान होता है, अल्लाह होता है या नदियों का मेला होता है? हैं? नदियां इकट्ठी होती हैं। जो कुंभ आदि के मेले होते हैं वहां नदियां होती हैं या भगवान होता है? नदियां होती हैं, भगवान तो होता नहीं। फिर कहते हैं कि इलाहाबाद के आगे गंगा वाराणसी में आती है, जहां वाराणसी में, काशी नगरी में एक बहुत गहरी नदी आकर मिलती है। उसका नाम है वरुणा नदी। क्या? उस नदी में किनारे पर ऐसे करके देखो तो ऐसे लगता है जैसे कुआं हो, इतनी गहरी। उस वरुणा नदी से मिलती है। तो उसी समय गंगा ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है। वरुणा नदी से टकराई और यूं तलवार का रूप धारण कर लिया। तीखी धार वाली तलवार बन जाती है।
फिर आगे बढ़ती है बंगाल की ओर। बंगाल की ओर जाकर के वहां उसमें बांध बांधा जाता है। गंगा नदी को बांधा जाता है, तो बांध में जितना जल समाता है वो फरक्का नाम का बांध बन जाता है, और जो पानी रह जाता है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हुगली नदी कहा जाता है। क्या? हूं गली। कैसे गली है? कैसे गली? अरे पांडव कैसे गले थे? देवबान से गले। तो हुगली नदी भी कैसे गली? देवबान से गल गई। वो ही नदी है जो गंगा से जब मिलती है तो गंगा तलवार का रूप धारण करती है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आती हैं, लेकिन जो वरुणा नदी है जो बहुत गहरी है। सागर कैसा होता है? वो भी बहुत गहरा होता है। गहरे का मतलब क्या है? जो भी कचरा डाला जाए वो सब समा जाता है। तो वो नदी भी ऐसी ही है, जो भी कचरा डाला जाता है सागर में, जैसे सागर में समा जाता है, ऐसे वो पोता मिल का सारा कचरा उस नदी में गहराई में समा जाता है। वही नदी गंगा, यमुना, सरस्वती की नदी की तरह नहीं है। वो पहले पहले आकर के इलाहाबाद, अल्लाह की नगरी, पहले ही समा जाती है। वो अल्लाह की नगरी कहाँ है? कहाँ है? वाराणसी से पहले वो तो है। अरे चैतन्य ज्ञान नदियां जो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, वो किसकी बच्चियां हैं? अल्लाह की बच्चियां हैं ना। तो पहले पहले जब अल्लाह की बच्चियां बनती हैं तो अल्लाह के नगर में आई होंगी ना, है? तो अल्लाह के नगर में तो आती है, लेकिन टिक नहीं पाती है। क्या? और जो गहरी नदी है वो टिक जाती है। तो जो फरक्काबाद में आके टिक गई, वही नदी वहां फरक्का बांध में जब पहुंचती है तो उसे बंधन में नहीं आती। वो दो रूपों में बहती है। एक हिस्सा जाता है हुगली नदी बन जाता है। कौन सी नदी? देह अभिमान गलाया तो पवित्र बनी या अपवित्र? पवित्र बनती है। और उसका एक हिस्सा जो है वो बांग्लादेश की तरफ जाता है। और उधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, पहाड़ों की ऊंची ऊंची स्टेज में बहती हुई। किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। ब्रह्मा की पुत्री कौन है? कौन? सरस्वती। ऊंची ऊंची स्टेज में है,
छोटी माँ वो कभी कचड़े में आके गिरती है क्या? है लास्ट में आके जब गंगा से मिलती है बांग्लादेश की ओर, तो ये तीनों नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र, ये सब मिलकर के सागर में गिरती है। सीधे नहीं गिरती है, पहले सागर से टकराती है। जब टकराती है तो वो टक्कर खाने का मेला देखने के लिए लोग जाते हैं कि देखें क्या रिजल्ट निकलता है। जब टकराती है, इधर से नदियों का रेला पानी का जाता है, उधर से सागर उछाल मारता है, तो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। क्या? विघ्नों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। लोगों की बुद्धि में समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। टक्कर खाते खाते फिर क्या होता है? आखिरी नदियां सागर में समा जाती है। वो मेला अभी तक नहीं हुआ है। नदियों के मेले तो होते रहते हैं, बेसिक में भी हुए 73 से लेकर अभी भी हो रहे, एडवांस में भी नदियां मिलती जुलती रहती हैं, लेकिन सागर से मेल नहीं होता, डिफरेंट हो जाती है। एक नदी को छोड़ करके सब नीचे गिरती है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो जो गंगा, यमुना, गंडक, गोमती आदि नदियां हैं वो नीचे बहती हैं, नीचे जाती हैं तो नाला बन जाती है और उनमें बहुत ढेर सारा कचरा बन जाता है। तब तक वो पतित पावनी नदियां नहीं बनती हैं जब तक सागर से मिले नहीं। तो देखो बिछुड़ने से ये हाल होता है। यमुना भी विरोधी बनी तो दिल्ली तक आते आते 7-8 नाले उसमें गिर गए। अभी पानी सारा रुका हुआ है गड्ढे में, सब नालों का। नदी के पानी का नाम निशान नहीं बहने का। गंगा की भी सफाई करने का कितना प्रयास होता रहता है। राम तेरी गंगा मैली, यमुना भी मैली, गंगा भी मैली और सरस्वती तो गुम ही हो गई। बीच में आई, बीच में बेसिक में भी चली गई और एडवांस में भी बीच में आती है। क्या? जगदम्बा सरस्वती बाचा की देवी, बहुत बाचा करने वाली, बीच में आती है और बीच में ही गुम हो जाती है। तो तीनों नदियों का ये हाल है जो पतित पावनी गाई जाती है। फिर उद्धार कब होता है? जब दूर होती है सागर से तो उनमें कचरा गिरता है। वो कचरा फिर मुख से भी निकलता है, ग्लानि करती है। ज्ञान सागर भगवान की क्या करती है? ग्लानि करती है। गंगा भी, यमुना भी, सरस्वती भी। और फिर जब ब्रह्मपुत्र आकर के मिलती है तो रास्ता बदल जाता है। फिर उनमें ताकत आ जाती है। क्या? सागर से मिलने की। लेकिन पहले क्या करती है? पहले टक्कर लेती है, बाद में
बाद में समझ आती। तो अब ये गंगा सागर का मेला होना है एक बार, या जैसे अभी तक नदियों के मेले होते रहते हैं वैसे ही चलता रहेगा? एक बार गाया हुआ है, और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। और गंगा या माया, माया क्या चीज है वो अपने कर्मों, हाथ तो उठाओ। हाँ, माया क्या चीज है वो अपने कर्मों का ही तो फल है ना। माँ आया, माँ माने नहीं संस्कृत में, हिंदी में आया। ना आया होता तो अच्छा था, माना हमने ये पाप कर्म न किया होता तो अच्छा था। हम जो पाप कर्म करते हैं वो किसी से प्रभावित होकर के करते हैं, मन मत से या मनुष्य मत से या भगवान की मत पर करते हैं। मन मत पर या मनुष्य मत पर मत पर। तो जो पाप हम करते हैं श्रीमत के बरखिलाफ चलने का, करने का, वो ही माया के रूप में हमारे सामने आता है। और हाँ, प्रयत्न बड़ा है क्या, प्रारब्ध बड़ा है या मुझे अंतर क्या है? वो प्रयत्न करने से ही प्रारब्ध बनता है। प्रयत्न चोरी का भी होता है, और प्रयत्न दान धर्म करने का भी होता है। अच्छा पुरुषार्थ भी होता है और बुरा भी होता है। बुरा जो होता है वो पुरुष अर्थ नहीं कहा जाता। पुरुष माने आत्मा, वो देह के अर्थ किया जाता है, स्वार्थ के लिए कहा जाता है। स्वरथ, रथ माने शरीर। तो प्रयत्न जो है अच्छा भी है बुरा भी है, उसका फल प्रारब्ध कहा जाता है। कोई कसाई है पिछले जन्म में, इस जन्म में भी कसाई का बच्चा बनेगा। तो प्रयत्न का ही फल है, संग का रंग है। वो प्रारब्ध उसको मिली कसाई के घर में जन्म लेने की, वो प्रारब्ध हुआ। अब अच्छा कर्म जो है वो भगवान सिखाता है। कब सिखाता है? सतयुग में, संगम में सिखाता है, न द्वापर में कलयुग में। तो संगम में जो भगवान अभी अच्छा कर्म सिखाए रहे हैं उसके आधार पर हमारी अच्छी प्रारब्ध बनती है। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता के 21 जन्म की ही बनती है। द्वापर कलयुग में भी जन्म जन्मांतर की अच्छी प्रारब्ध बन सकती है। इसलिए बल बोला है कि कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म में भी सुख में रहते हैं। मन का सुख रहता ही है। भले विदेशियों से युद्ध करने पड़ते हैं तो भी विजय का सुख मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो अच्छी प्रारब्ध हुई या खराब प्रारब्ध हुई, क्या कहेंगे? है सच्चाई के लिए लड़े, देश की रक्षा के लिए लड़े, माता की सुरक्षा के लिए लड़े या स्वार्थ के लिए लड़े? है देश की रक्षा के लिए लड़े।
बाबा हाँ आजकल के इसमें बाबा ये बच्चे जन्म लेते हैं तो विचित्र हो रहे हैं और हाँ। विचित्र बच्चे पैदा हो रहे हैं हाँ। और मतिमंद भी हो रहे हैं। हाँ तो वो कैसे क्या है ये उसका कर्म हो गए क्या माँ पिता जी का कर्म हो गए क्या है? अभी हम उल्टी साड़ी चढ़ रहे हैं, उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं या ऊपर से नीचे उतर रहे हैं? हैं? अभी हम नीचे गिर रहे हैं संगम युग में या ज्ञान सुनने के बाद ऊपर उठ रहे हैं? जो बाबा की याद करते हैं तो याद से अवस्था कुछ न कुछ अभ्यास बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। उल्टी सीढ़ी चढ़ने में कोई की क्षिप्र गति होती है क्या? आते ही आदि में ही तन मन धन समय संपर्क संबंधियों की ताकत साफ स्वाहा कर देते हैं। तो उनकी तीव्र गति होगी या धीमी गति होगी? तीव्र गति हो जाएगी। अभी समझा क्या? नहीं बच्चे ऐसे क्यों पैदा हो रहे हैं? ओहो बताया ना, जो विचित्र हो रहे बाबा। माँ बाप प्यार में रहते हैं, प्यार से सुख देना और सुख लेने का धंधा करते हैं, लेकिन विकारी जीवन क्या करता है? आज क्या बताया? विकारों के कारण झगड़ा होता है या नहीं होता है? तो जब झगड़े की संतान पैदा होगी, खींचातान की संतान पैदा होगी, तो बिच्छू टेंडन पैदा होंगे या सुखदाई पैदा होंगे? हैं? विचित्र बच्चे पैदा होंगे। हाँ हाँ और महाशिवरात्रि, हाँ इन दोनों का आपस में समन्वय होगा। वाह, गंगा सागर मेला जो है वो नदियों और सागर का मेला है, और भगवान जब आते हैं तो कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। माना क्या अकेले जनक का गायन है? हैं? कि नंबरवार सभी बच्चों का गायन है? जो आया इन आंखों से देखा, क्या कहेगा? मेरा बाप आ गया। जो आया इन कानों से 2 शब्द भी सुना सन्मुख आकर के, वो कहेगा मेरा बाबा। भगवान मिल गया। ऐसे नहीं आज मिल गया और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाए। मिल गया तो मिल गया। अमरनाथ से मिल गया कि मृत्युलोक में मिल गया? अमरनाथ से मिल गया। सबसे ऊंचे ते ऊंचा मंदिर कौन सा है? अमरनाथ का मंदिर। वो ऊंची स्टेज है जिसमें बच्चे आकर के नंबरवार मिलते हैं। पहले वो बच्चे हैं कौन? पहले कौन मिलते हैं? जो आते ही बाप 1 सेकंड में राजधानी स्थापन कर देते हैं। वो कौन से बच्चे हैं? वो राजधानी 100% संपन्न होगी या कुछ कमी होगी? 100% संपन्न राजधानी। तो वो 8 बच्चे गंगा सागर का मेला है या महाशिवरात्रि के बाद
जो सूर्य जो होता है अमृत बेला होता है, सच्चा सच्चा, वहां के पुरुषार्थी हैं। लड़ाई झगड़े के पुरुषार्थी हैं या मिलन मोहल्ले के पुरुषार्थी हैं? मिलन मेले के पुरुषार्थी हैं। जो 8 हैं, जो असल सूर्यवंशी हैं, देव 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है या कम कलाओं को कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण वाले वो 8 देवताएं जो हैं वो जन्म जन्मांतर के भगवान बाप के सहयोगी हैं, शिव बाबा के, या कभी विरोधी भी होते हैं? सहयोगी हैं। 12 में 4 विरोधी होते होंगे, 3 जिन्हें नष्ट देव कहा जाता है। जो अष्टदेव हैं उनको नष्ट देव कहेंगे कि अष्टदेव कहेंगे? हैं? अष्टदेव हैं। तो जो अष्टदेव कभी भी विरोध नहीं करते। बाकी आखिरी जन्म में तो माया सबको पड़े लेती है, उसकी बात छोड़ो। नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर भी नहीं चढ़ेंगे। तो 8 टकराते हैं क्या है? और नदियां, और फिर वो तो टकराने वाली हो गई। हाँ, और हाँ है? पैर के नीचे जब चींटी आ जाती है, क्या होती है? पैर के नीचे जब चींटी आ जाती है और हाँ। मर जाती है, हाँ। तो क्या अपने अपने पाप का खाता बढ़ता है बाबा? चींटियां पांव के नीचे ढेर सारी चींटियां हैं, उनके ऊपर जानबूझ करके पांव रखते हैं या अपने आप अनजाने में हो जाता है? अनजाने में हो जाता है। तो जानबूझ करके जो पाप किया जाता है दुख देने का, उसका थोड़ा बहुत पाप बनता है, बाकी दुखदाई है। रावण की तरह जब अति दुखदाई हो जाता है तो उसका पुतला जलाया जाता है, मारा जाता है। जैसे सांप है, सांप नजदीक आएगा, बिच्छू नजदीक आएगा, बर्र नजदीक आएगी तो क्या करेगी? काटेगी ना, कि नहीं काटेगी? बोलो, काटेगी। मच्छर आएंगे, क्या करेंगे? तो पट से हाथ अपने आप वहां चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? वो पाप है या पुण्य है? है? पुण्य है, पाप है। क्यों? उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं है, है? लेकिन ये कैसा भाई जो आकर के काटने का ही काम करता है और मलेरिया बुखार चढ़ जाता है और वो बहुतों में फैल जाता है। तो मनुष्यों का पहले कल्याण करना है या मच्छरों का कल्याण करना है? हैं? मच्छरों को मारना अच्छा है या उनकी संख्या बढ़ाना है? हैं? सांप को, बिच्छू को घर में उनकी संख्या बढ़ाना अच्छा है या मारना अच्छा है? अरे बोलो, मारना ही अच्छा है। बाबा, हाँ। यहाँ भी घरों में 2 बार शाम और सुबह को झाड़ू लगाने की परंपरा है। ऐसे ही सुबह को क्या? सुबह और शाम को झाड़ू लगाने की परंपरा है। हाँ। ऐसे ही क्या मिलन में भी 2 बार झाड़ू लगाने की। यज्ञ के आदि में झाड़ू लगा था कि नहीं? अरे प्रजापिता के जाने के बाद जो सभी आत्माएं थी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, सभी थे,
भगत, उन सबको झाड़ू लगा या नहीं लगा? है, लग गया। आदि में भी लगा तो अंत में भी झाड़ू तो लगता है। और हाँ है, पत्थर से पारिस बनाया, लोहा से सोना बनाया, त्याचा अर्थ काय होतो? पत्थर से पारिस बनाया, पत्थर से पारिस बनाया, पारस बनाया, हाँ, सोना बनाया, सोना बनाया। लोहे से सोना बनाया, हाँ। अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कोई ऐसा पारस पत्थर नहीं होता है दुनिया में, और न किसी ने देखा और परखा है। ये गायन है कि जब भगवान आते हैं तो लोहे और पत्थर जैसे लिंग को, शरीर रूपी रथ को, जिसमें ज्योति बिंदु शिव प्रवेश करता है, उस पत्थर को क्या बनाए देता है? पारसनाथ बनाए देता है। पारस का शुद्ध शब्द है स्पर्श। पारस शब्द बिगड़ा हुआ रूप है। स्पर्श करने से ही, संग का रंग लेने से ही मनुष्य आत्माएं बदल जाती है। जैसे बताया, जो देखे वो भगवान को पहचान जाए। जो कानों से दो शब्द भी सुने उसका परिवर्तन हो जाए। तो कैसा नाथ हुआ? पारसनाथ हुआ या नहीं हुआ? है, हो गया। हाँ, जैसे अपन याद में बैठते हैं, याद में जब बैठते हैं, हाँ, तो याद करते करते कभी एक सेकंड के लिए इधर उधर मन जाता है, तो वो व्यभिचारी याद हो जाती है। अगर याद एक रस हो जाए, याद के बीच में और कोई की याद ना आए सिवाय एक शिव, जो कहता है मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। माने एक शिव और दूसरा शब्द क्या है? बाबा। बाबा किसे कहते हैं? वो बिंदु किसी साकार में प्रवेश करे तो उसे बाबा कहते हैं। तो उस शरीरधारी में वो ज्योति बिंदु शिव ही याद आवे, वो देहधारी की आत्मा भी याद ना आवे। अगर कोई देहधारी की आत्मा को याद करता है और शिव भूल जाता है तो क्या होगा? है, क्या रिजल्ट होगा? उसको निराकारी याद कहेंगे या साकारी याद करेंगे? है, साकारी याद हो गई। और अव्यक्तवाणी में बोला है, जो निराकारी होते हैं वो क्षिप्रगामी होते हैं। जैसे धर्म पिताएं जब निकलेंगे 28 के बाद तो किसको याद करेंगे? निराकार को या साकार को? तो वो 10 वर्षों के अंदर ही संपन्न बन के परमधाम पहुंचेंगे या नहीं? है, पहुंचेंगे। और ये जो रामकृष्ण के द्वारा शिव बाप को याद करते हैं
उनको कितने साल लग जाते हैं? सन 36 से लेकर के 100 वर्ष नहीं है, 87 तक। और उसके आगे जो प्रजा वर्ग में आने वाले हैं उनको 100 साल भी। तो शाकाहारी याद वाले धीमी गति से चलते हैं, लेकिन सहज सहज चलते हैं। और सिर्फ निराकार की याद वाले तीव्र गति से चलते हैं। तो तकलीफ किसको होगी ज्यादा? है जो तेज दौड़ते हैं उनको ज्यादा थकान होगी, या जो आराम से चलते हैं? जैसे गीता में कहा, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। जो सहज राजयोग है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, भले देर में प्राप्ति होती है तो भी, सहज हुई या कठिनाई से हुई है। हाँ, जो निराकार उपासी हैं वो बहुत थक जाते हैं। तो परमधाम में ज्यादा समय सोए रहेंगे या जल्दी आ जाएंगे नई सृष्टि में? हैं? ज्यादा लंबे समय तक सोए रहते हैं, और हम जल्दी आ जाते हैं। तो क्या करना है? हाँ, सहज राजयोगी बनना है। बाबा ने बोला इसमें पोता मिल, इसमें बाबा ने इसमें पोता मिल देने की भी बात बोली है ना बाबा? ये हमारे इधर 4-5 गांव है। हाँ, तो वहाँ 15-20 किलोमीटर के अंदर जहाँ 2 है, वो कहीं आत्मा 3 है, कहीं 4 है। तो लक्ष्मी नारायण ही है, लक्ष्मी नारायण नहीं है। तो सब मिलके साप्ताहिक संगठन रखना चाहते हैं, खीरखंड होकर रहना चाहते हैं। तो साप्ताहिक संगठन को श्रीमत है या नहीं है? संगठन ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों का करना है या सबका मिला के संगठन करना है? ब्राह्मण है वो लोग, ब्रह्मा के बच्चे बने। अरे जो बच्चा बनता है बाप के घर में जाके पैदा होता है कि नहीं? तो पैदा हुए बाप के घर में, बट्टी किए बगैर पैदा हो गए? नहीं बाबा, ऐसे नहीं। हाँ, माना इनका कहना है कि जैसे युगल युगल है ना, गीता पाठशाला तो नहीं है घर में, हाँ, लेकिन युगल है। हाँ। तो माना वहाँ संगठन ले सकते हैं क्या? युगल है हमारा उस साइड। माने वो बाप के बच्चे बने, ब्राह्मण बने। हाँ जी बाबा, भट्टी हो। हैं? हाँ जी, सभी की भट्टी हो, ब्राह्मण बन गए। भट्टी हो गई। अरे बाप के घर में जाके बच्चे बन करके पैदा हुए, भट्टी हो गई। हाँ, तो उनके यहाँ संगठन हो सकता है। गीता पाठशाला नहीं। अगर गीता पाठशाला है तो पहले परमिशन लेना नहीं, लेकिन 2 ही है बाबा, जैसे ये है। 2 ही है, मतलब उनके घर में 2 ही है, मतलब हाँ। युगल है। हाँ। बाकी उनके लड़के वगैरह नहीं चलते हैं हाँ। ज्ञान में। हाँ, और बाकी कहीं और जगह है, हाँ। युगल ही है, मतलब हाँ। लड़के वगैरह नहीं चलते। तो उनका कहना, गीता पाठशाला नहीं है वहाँ, अच्छा फिर तो उनका कहना है कि वहाँ हमारा संगठन कर सकते हैं क्या? जो गीता मंदिर बने हुए हैं भक्ति मार्ग में, वो किस बात की यादगार है? गीता पाठशाला की। गीता मंदिर की यादगार, गीता पाठशाला की यादगार है ना। भगवान ने आकर के कभी गीता सुनाई या नहीं सुनाई? तो ऐसा है नहीं है? तो फिर वही पूछ रहे हो। हाँ, बाबा, हाँ। बाबा खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। खिचड़ी का भी भोग लगाते हैं, चावल और कढ़ी का भी भोग लगाते हैं, दाल चावल का भी भोग लगाते हैं। हैं? उसका
उत्तर मिल गया बाबा। हाँ, और बाबा जैसा संग वैसा रंग बोलते हैं, तो बुराई को अच्छाई का रंग क्यों नहीं लगता? बुराई को अच्छाई का रंग क्यों नहीं लगता? ताकत किस में ज्यादा होती है? भगवान बुरों का साथ देता है या अच्छों का साथ देता है? तो किस में ताकत ज्यादा होगी? पांडवों में ज्यादा ताकत थी, जो तादाद में 5 ही थे, या कौरवों में ज्यादा ताकत थी? समझ नहीं आई? आगे, हाँ आगे हाँ बाबा, ये पूछना है बाबा है ना, बॉम्ब जो है रशिया और अमेरिका वालों ने बनाए हैं ना? नहीं बनाए, बनाए रशिया वालों ने। हाँ जी बाबा, लेकिन प्रॉपर में और अमेरिका वालों ने पैसा ज्यादा होने की वजह से ज्यादा तादाद बढ़ा दी। हाँ बाबा, एटम बमों की। हाँ, लेकिन बाबा वो माना चाणक्य ने भी बनाए गए, चाणक्य ने भी बनाए बाबा बॉम्ब। चाणक्य ने बॉम्ब बनाए, ऐसा दिखाया है ना सीरियल में। चाणक्य ने? हाँ जी बाबा, बॉम्ब बनाए कि फोड़े? बॉम्ब नहीं बनाए, माना फोड़े भी बनाए ना उसी टाइम बने। बॉम्ब नहीं बनाए, बम्बियां बनाई। ये छोटी होती है। हाँ, बम्बियां ही तो होती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं कि पूरे शहर को, पूरे देश को नष्ट करने वाली होती हैं। हाँ, वो तो दूर वेले शादियों में छूटते ही रहते हैं। और बाबा, मंदबुद्धि से चंद्रमा जब संपन्न हो जाएगा तो शंकर के मस्तक से नष्ट हो जाएगा। तो संपन्न हो गया माने संपूर्ण हो गया। जब पढ़ाई पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई, तो मस्तक पर ही चढ़ा रहेगा, सर पर चढ़ा रहेगा, या अपन को भगवान ही समझता रहेगा कि अर को कि थोड़े नीचे आएगा है? अरे अपन को भगवान समझता है तो जो पढ़ाने वाला है उसके सर पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि पढ़ाने वाला तो जानता है ये मेरा बच्चा बनने वाला है नई दुनिया में, तो प्यार से उसको सर पे चढ़ाएगा या नहीं चढ़ाएगा? अरे चढ़ाएगा। तो वो तो सर पे चढ़ा हुआ है। तब तक, जब तक उसको समझ नहीं आती है, तब तक सर पर चढ़ा हुआ है, माने अधूरा है, संपन्न नहीं बना है, तो सर पर चढ़ा हुआ है। और जब संपन्न बन जाएगा, पूर्णमासी हो जाएगी, तो पूर्णमासी में एक तरफ चंद्रमा डूबता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होते हैं। तो बाबा, हाँ, प्रश्नदान की जब नष्ट हो जाएगा तो फिर वो जो 10 साल की उसकी पढ़ाई है, 10 साल की जो ब्रह्मा की पढ़ाई है, वो जगदम्बा में प्रवेश करके पढ़ेगा या अन्य प्रवेश करेगा? बाप दादा किसको कहते हैं? बाप दादी कहते हैं कि बाप दादा कहते हैं? तो बाप दादा दोनों पुरुष हैं, आत्मा है, या स्त्री पुरुष है? अरे बोलो जगदम्बा के भगत। बाबा, लेकिन नारायण बन जाएगा तो संपन्न है? जब नारायण बन गया 18 के बाद संपन्न बन गया तो चंद्रमा नहीं होगा ना? अरे ये कंबाइंड है दोनों, तो जब कंबाइंड पार्ट है, बताया तुम दोनों को अलग अलग करेंगे, वो फिर मिल करके, तो तुम्हारा क्या प्रयास हो रहा है? और हाँ, ब्रह्मा की सोच गुलजार दादी द्वारा, हाथ उठाओ। हाँ, ब्रह्मा बाबा की सोच गुलजार दादी द्वारा जो वाणी चलाते हैं उसको देववाणी कहा जाता है? गुलजार दादी द्वारा जो वाणी चलती है ब्रह्मा की सोच द्वारा, उसको देववाणी कहा जाता है। देववाणी, दैवी वाणी, धारणा। देववाणी कौन कहता है? कौन सी वाणी में लिखा हुआ है? वार्तालाप में कहा है। वार्तालाप में देववाणी बताया है? दैवी वाणी नहीं, देव आत्मा की वाणी, जो आत्मा देवता बनने वाली है उसकी वाणी।
देवात्मा नहीं बन गई। अरे भूत प्रेत आत्मा है या देवात्मा है? अरे बोलो। अरे देवता साकार होते हैं या आकारी होते हैं? क्या होते हैं? तो फिर देववाणी नहीं है, देव आत्मा द्वारा की वाणी है। जो आत्मा देवता बनने वाली है भविष्य में, उसकी वाणी है। इसलिए वो जो कुछ बोलती है वो धारणा की वाणी बोलती है, ज्ञान की वाणी नहीं बोलती। देवात्मा क्या सुनाएगी? धारणा की बातें सुनाएगी। और शिव बाबा ज्ञान की वाणी सुनाएगा। बाबा, भक्ति मार्ग में लक्ष्मी के चित्र में दिखाया जाता है कि वो ज्ञान रत्न बांटती हुई दिखाती है। ज्ञान रत्न बांटती हुई दिखाती है। हाँ, लेकिन वो उसको ज्ञान रत्न नारायण देता है। तो फिर ज्ञान रत्न लक्ष्मी से लेना चाहिए या नारायण से लेना चाहिए? रावण है, कहते रावण बहुत ज्ञानी था। सारी दुनिया जो ब्राह्मण रावण था उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित थी और सब उससे डरते थे। ऐसी बात है या नहीं? है या नहीं? है। लेकिन धारणा में ज्ञान समाया हुआ था कि चोरी चकारी डकैती करता फिरता था। तो फिर और लक्ष्मी है। हाँ, तो यही कारण है कि ब्रह्मा जो लफुल है वो भी सफल नहीं होता, और शंकर जो लाफुल है वो भी सफल नहीं होता। कौन सफल होता है? जिसमें बैलेंस होता है। किसको प्यार देना है, कौन प्यार लेने लायक है, और कैसा प्यार उनको देने की जरूरत है। पवित्र प्यार हो या अपवित्र प्यार हो, तो पवित्रता लक्ष्मी में आती है या राम में होती है? लक्ष्मी में होती है, इसलिए वो सफल होती है। और बाबा उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल क्यों चढ़ाते हैं? उगते सूरज को तांबे के लोटे से जल क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, इसका क्या मतलब है? जो तांबा है वो कौन से युग का सूचक है? द्वापर युग का सूचक है। जो द्वैतवादी युग जब शुरू होता है तो ये भक्ति मार्ग शुरू होता है। क्या? तांबे के लोटे में जल डाल करके और फिर उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं। डालते हैं कि नहीं? और शिवलिंग पर या सूर्य पर चढ़ाते हैं। तो जो लोटा है वो किसकी निशानी है? लोटा कहो, लोटी कहो, किस बात की निशानी है? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो लोटा है, पुल्लिंग। और जो विजयमाला की कन्याएं आती हैं वो लोटी है। लोटी माने नहीं, जब साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं तो लौट जाते हैं कि नहीं लौट जाते हैं? लौट जाते हैं। तो संपूर्ण समर्पण विजयमाला करती है, या जन्म जन्मांतर के जो रुद्रमाला के मणके हैं वो संपूर्ण समर्पण करते हैं। विजयमाला के मणके संपूर्ण समर्पण करते हैं।
इसलिए उनका नाम लोटी है। और चाहे रुद्रमाला के लोटे हो, चाहे विजयमाला की लोटी हो, थोड़ा सा दूध उनमें होता है। माने भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान दुग्ध है वो थोड़ा, और बाकी पानी। पानी किसे कहा जाता है? पानी की नदियां। हाँ, पानी की नदियां वो हैं जो नई बात नहीं सुनाती हैं, जो सुना सुनाया है वो ही सुनाती हैं। उसको कहते हैं पानी की नदियां। और सागर वो ज्ञान का सागर है, जिस सागर से बादल भरते हैं और डिस्टिल्ड वाटर बरसाते हैं। खून में कौन सा जल मिलाया जाता है? कुएं का पानी, तालाब का पानी, नदियों का पानी इंजेक्शन में डालते हैं या डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं? और डिस्टिल्ड वाटर बादल से डायरेक्ट निकलता है, उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो भगवान ने जो ज्ञान जल पहाड़ों से टकरा करके बादलों के द्वारा डायरेक्ट गिरता है, बाद में नदी बनता है, वो डिस्टिल्ड वाटर है, शुद्ध ज्ञान जल है। वो दूध का काम करने वाला है। तो नदियां सब पानी की हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, वो पानी की गंगाएं हैं, सागर नहीं है। और जो शरीर छोड़ती है, हाँ, कोई आत्माएं ऐसी पावन होती हैं, ताकतवर होती हैं, जैसे शंकराचार्य। किसी राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, अपने शरीर में ही प्रवेश कर गए। उतनी पावर चाहिए। और जो कार्तिकेय की पालना करने वाली कार्तिकेय की पालना करने वाली जो 6 कृतिकाएं माता की है की पालना, कार्तिकेय की पालना करने वाली, कार्तिकेय जैसी पालना, कार्तिकेय की पालना करने वाली, हाँ, कार्तिकेय की पालना करने वाली 6 कृतिकाएं माता की, जो 6 कृतिकाएं हैं, हाँ, वो बीच रूप में है बाबा की आधार मूर्ति में, उनकी पहचान 6 विधर्मियों की पत्नियां हैं, उनका नाम कृतिकाएं है। उसका बच्चा का नाम कार्तिकेय है। बच्चे या फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। ओम शांति।